सुधीजनों, चिंता सभी को होती है। सभी लोग चिंता करते हैं। एक बार एक नगर में बहुत माने हुए सेठ जी थे। उनका बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा हुआ था। उनके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी, अकाल धन संपदा थी। एक बार वो ऐसे ही बैठे बैठे सोचते हैं कि मेरे पास इतनी धन संपदा है और मेरे जो भी नियमित खर्चे हैं उसमें वो कब तक चलेगी, उसका पता लगाना चाहिए। तो वो अपने मुनीम और अकाउंटेंट वगैरह को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी धन संपदा कितनी है उसका आकलन करो और हमारे जो अभी रूटीन के खर्चे हैं उसका आकलन करके ये बताओ कि ये धन संपदा इसी तरीके से हम खर्च करते रहे तो कब तक चलेगी। मुनीम और अकाउंटेंट और सारी टीम लग जाती है। पूरी धन संपदा का आकलन किया जाता है, साथ ही उनके रूटीन के खर्चों को भी जोड़ करके वो कितने वर्षों तक संपदा रहेगी उस बात का आकलन किया जाता है। और वो आकर के सेठ जी को बताते हैं कि सेठ जी, आपके पास जो धन संपदा है और आज के आपके जो खर्चे हैं उसके हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो आपकी 5 पीढ़ियों तक ये धन संपदा समाप्त नहीं होगी, 5 पीढ़ियों तक ये चलेगा। सेठ जी बड़े खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि चलो मेरी 5 पीढ़ियों तक की व्यवस्था तो मैंने कर दी। बहुत खुशी मनाते हैं। फिर उसके बाद उनके मन में विचार आता है, सिर्फ 5 पीढ़ी तक ही चलेगी तो फिर मेरी 6ठी पीढ़ी भूखों मरेगी। 6ठी पीढ़ी का क्या होगा? तो चिंता में आ जाते हैं। अब वो चिंता इनको सताने लगती है कि मेरी 6ठी पीढ़ी का क्या होगा। चिंता में वो बीमार हो जाते हैं। बीमारी में भी काफी समय निकल जाता है। तो एक उनका घनिष्ठ मित्र था, वो बीमारी में उनके घर से उनसे मिलने जाता है और पूछता है कि हे मित्र, तुम्हें अचानक ऐसी क्या बीमारी आ गई कि तुमने बिस्तर पकड़ लिया है? मुझे भी तो बताओ। सेठ जी कहते हैं कि मैंने अभी मेरे धन संपदा का आकलन करवाया था, उससे मुझे पता चला कि मेरी जो धन संपदा है वो सिर्फ 5 पीढ़ियों तक ही चलेगी। तो मुझे ये चिंता खाए जा रही है कि मेरी 6ठी पीढ़ी का क्या होगा। मित्र उनकी अवस्था को समझता है और वो कहता है कि आप ऐसा करो कि आपको बीमारी से ठीक होने के लिए पहले तो कुछ उपाय करने चाहिए। तो अपने शहर में फला पंडित जी हैं, उनको एक दिन भोजन के लिए बुलाओ और एक दिन तुम अपनी फला बस्ती के जो लावारिस बच्चे हैं उनको भोजन कराओ। तो उससे तुम पहले स्वस्थ हो जाओगे, उसके बाद 6ठी पीढ़ी के बारे में सोचना। सेठ जी दूसरे दिन तैयार होकर के पंडित जी के घर जाते हैं। पंडित जी को अपने घर भोजन पे आमंत्रण देते हैं। तो अंदर से पंडित जी की पत्नी पंडिताइन कहती है कि आज का भोजन तो हमारे कोई फला व्यक्ति कह के गए, हमारा भोजन वहाँ भूखे है, इसलिए आज तो हम आ नहीं सकते। तो सेठ जी कहते हैं कोई बात नहीं, कल पता नहीं है, कल का भोजन का कहता हूँ मैं। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं आज के भोजन के बारे में ही सोचता हूँ, कल की चिंता नहीं करता।
कल जिसका निमंत्रण आएगा उसके यहाँ जाएंगे, लेकिन कल के भोजन का निमंत्रण आज नहीं लेता। सेठ जी सोचने लगते हैं कि यार तो अजब आदमी है, कल के भोजन की बात नहीं कर रहा है। सेठ जी वापस लौट आते हैं, फिर अपने घर पे भोजन बनवा करके बहुत सारे पकवान बना करके वो उस बस्ती में जाते हैं जहाँ उस तरीके के निराश्रित या गरीब बच्चे थे। उन बच्चों में वो भोजन बांटते हैं। बच्चे वो भोजन लेकर के खूब नाचते खाते और बिखेर देते हैं, वेस्टेज भी जाता है और चले जाते हैं। उन बच्चों को कल के भोजन की कोई चिंता नहीं है, आज जो मिला उसका भरपूर आनंद उठाते हैं। तो सेठ जी को समझ में आ जाता है कि उनके मित्र ने उन्हें क्या दिखाने भेजा, कि वह पंडित कल के भोजन की चिंता नहीं कर रहा है, ये बच्चे कल के भोजन की चिंता नहीं कर रहे हैं और मैं छठी पीढ़ी के भोजन की व्यवस्था के बारे में सोच रहा हूं। तो वे उस दिन से छठी पीढ़ी के भोजन की व्यवस्था के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तो स्वस्थ हो जाते हैं। तो उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि ऐसी चिंता जिसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, वो समस्या हमारे सामने आई भी नहीं है और उसके बारे में हम चिंतित हैं, तो हमें ऐसी चिंता में नहीं पड़ना चाहिए जो हमारे सामने है ही नहीं। जब भी हमें कोई चिंता सताए तो हमें उस चिंता को रोकने के उपाय करने चाहिए। चिंता की वजह क्या है उस पर जाना चाहिए, उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर जाना चाहिए, और हमें चिंतन करना चाहिए कि वह समस्या जो है वो वास्तविक है या नहीं। यदि है तो उसकी वजह क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। यदि हम उस पर चले जाएंगे तो चिंता को समाप्त करने का तरीका हमें जरूर मिल जाएगा।